दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ वाला में। आज की इस क्लास में टॉप 30 बाल विकास की अवधारणा टॉपिक से क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि यूपी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। 30 क्वेश्चन आपको CDP से मिलेंगे और सिलेबस में आपका 30 हिंदी रहेगा, 30 CDP रहेगा और आपका लैंग्वेज में रहेगा 30 क्वेश्चन, इंग्लिश या संस्कृत जो भी आप चॉइस करेंगे, और 60 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट का रहेगा। तो CDP जिसमें से आज हमने लिया है बाल विकास की अवधारणा से टॉप 30 क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, बाल विकास का अर्थ क्या है? ऑप्शन है केवल शारीरिक वृद्धि, केवल मानसिक विकास, समग्र परिवर्तन, केवल सामाजिक विकास। राइट आंसर आपका हो जाएगा समग्र परिवर्तन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास की प्रक्रिया कैसे होती है? रुक रुक कर, निरंतर, अचानक, अनियमित। राइट आंसर आपका हो जाएगा निरंतर। जो विकास होता है इसमें कंटिन्यूटी होती है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, निरंतर हो जाएगा। विकास किसका परिणाम है? केवल वातावरण, केवल वंशानुक्रम, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों हो जाएगा। विकास का सही क्रम क्या है? सिर से पैर, पैर से सिर, बीच से बाहर, बाहर से भीतर। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, सिर से पैर तक। विकास की दिशा का अर्थ है सेफेलोकॉर्डल का अर्थ क्या है? पैर से सिर, सिर से पैर, हाथ से पैर, केंद्र से बाहर। तो सिर से पैर राइट आंसर हो जाएगा। विकास की दिशा प्रॉक्सिमिडिस्टल का अर्थ क्या है? बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, सिर से पैर, पैर से सिर। तो यहाँ पे ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है, प्रॉक्सिमोडिस्टल। विकास की दिशा, ये इसका ऑप्शन होगा अंदर से बाहर, राइट आंसर भी हो जाएगा। विकास में व्यक्तिगत भिन्नता का क्या अर्थ है? सभी बच्चे समान होते हैं, हर बच्चा अलग होता है, विकास समान गति से होता है, कोई अंतर नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, हर बच्चा अलग होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास क्रमिक होता है? निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता, समानता, अनुक्रम। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत। विकास और वृद्धि में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। वृद्धि मात्रात्मक, विकास गुणात्मक, दोनों समान, केवल विकास केवल शारीरिक है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, वृद्धि मात्रात्मक, विकास गुणात्मक होता है। बाल विकास के अध्ययन किस विषय से संबंधित है? गणित, मनोविज्ञान, इतिहास, भूगोल। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मनोविज्ञान राइट आंसर हो जाएगा। बाल विकास का प्रारंभ कब से होता है? जन्म से, गर्भावस्था से, 2 वर्ष से, 5 वर्ष से। तो बाल विकास का आरंभ होता है गर्भावस्था से होता है। विकास का कौन सा क्षेत्र भाषा से संबंधित है? शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावात्मक। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, संज्ञानात्मक। विकास का कौन सा क्षेत्र भावनाओं से संबंधित है? सामाजिक, शारीरिक, भावात्मक, संज्ञानात्मक। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, भावात्मक। विकास का कौन सा क्षेत्र शरीर से संबंधित है? मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, भावात्मक। राइट आंसर बी हो जाएगा, शारीरिक। विकास की गति कैसी होती है? समान, असमान, स्थिर, रुक रुक कर। तो विकास की जो गति होती है वो असमान होती है। विकास के कौन से सिद्धांत में कहा गया है कि सभी बच्चे एक ही क्रम में विकसित होते हैं? समानता का सिद्धांत, अनुक्रम का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण। राइट आंसर बी हो जाएगा, अनुक्रम का सिद्धांत। विकास में कौन अधिगम प्रभावी है? कौन अधिक प्रभावी है? वंशानुक्रम, वातावरण, दोनों, कोई नहीं। तो ये दोनों प्रभावी हैं, तो बी सी राइट आंसर हो जाएगा। विकास एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, यह किसका सिद्धांत है? निरंतरता, वृद्धि, व्यवहार, सीखना। ये राइट आंसर ए हो जाएगा, निरंतरता। विकास के कौन से क्षेत्र में सोचने की क्षमता आती है? सामाजिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक, शारीरिक। राइट आंसर संज्ञानात्मक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। विकास का कौन सा पहलू समाज में रहने से जुड़ा है? शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, भावात्मक। राइट आंसर बी हो जाएगा, सामाजिक। विकास में कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास धीरे धीरे होता है? निरंतरता, व्यक्तिगत अंतर, समानता, व्यवहार।
राइट आंसर ए हो जाएगा निरंतरता। विकास का कौन सा पहलू भावनाओं के नियंत्रण से संबंधित है? सामाजिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक, शारीरिक। राइट आंसर सी हो जाएगा भावात्मक। विकास में इंटीग्रेशन का क्या अर्थ है? अलगाव, समन्वय, वृद्धि, परिवर्तन। राइट आंसर बी हो जाएगा समन्वय हो जाएगा। विकास का कौन सा पहलू दोस्तों से संबंध बनाने से जुड़ा है? भावात्मक, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक। राइट आंसर बी हो जाएगा सामाजिक। विकास में कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है? सामान्य से विशिष्ट, विशिष्ट से सामान्य, समानता, निरंतरता। तो सामान्य से विशिष्ट। राइट आंसर हो जाएगा। विकास का कौन सा पहलू शरीर की ऊंचाई और वजन से जुड़ा है? मानसिक, सामाजिक, शारीरिक, भावात्मक। राइट आंसर सी हो जाएगा शारीरिक। विकास में कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास एक क्रम में होता है? अनुक्रम, निरंतरता, समानता, अंतर। तो राइट आंसर ए हो जाएगा अनुक्रम। विकास में कौन सा तत्व सीखने को प्रभावित करता है? वातावरण, वंशानुक्रम, दोनों, कोई नहीं। राइट आंसर सी हो जाएगा दोनों। विकास का कौन सा पहलू निर्णय लेने से संबंधित है? सामाजिक, मानसिक, भावात्मक, शारीरिक। राइट आंसर बी हो जाएगा मानसिक। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, विकास की प्रक्रिया में कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है? शिक्षक, परिवार, वातावरण, सभी। राइट आंसर डी हो जाएगा। तो ये थे टॉप 30 क्वेश्चन। ऐसे ही ऑल टॉपिक से हम 30 क्वेश्चन आपको कवर कराएंगे। तो जुड़े हमारे चैनल मैथ वाला से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।